हेलो स्टूडेंट्स, मेरे और आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पे वापस आपका स्वागत है। आई होप आप हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। बिकॉज अब हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। सो इट्स अ लिटिल फनी कि मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ऑल इंडिया लेवल की वीडियो भी बना चुका हूँ। बट अब मैं सबसे पहली चीज़ बताऊँगा मैक्रो इकोनॉमिक्स की कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो समझ में आए, और आपको अगर ये पसंद आए वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा मेरी। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो मैक्रो और माइक्रो, आपके दिमाग में अभी तक एक आइडिया तो आ गया होगा कि मैक्रो और माइक्रो होता क्या है। तो आपको जैसा पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, एक उस चीज़ की स्टडी, उस इकोनॉमिक्स की स्टडी जहाँ पर हम क्या बात करते हैं, पूरी होल इकोनॉमी की बात करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, जैसे माइक्रो एक मैक्रो है, उसकी इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जो कि किस चीज़ से डील करती है, विद एग्रीगेट्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको एग्रीगेट्स जैसे वर्ड्स जो हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आपके दिमाग में रहनी चाहिए, और ये सारे वर्ड्स ही हैं जो इंप्रेशन अच्छा करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि एग्रीगेट्स और इश्यूज़ रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज अ होल, तो इन सब से डील करता है। जो कि एग्रीगेट मतलब कलेक्शन हो गया, कलेक्शन ऑफ क्या, जो भी सारी इंडिविजुअल डिमांड वगैरह हो रही है, जो पूरी इकोनॉमी की डिमांड हो रही है, इकोनॉमी की जो सप्लाई हो रही है, उन सब से डील करता है। और जो इश्यूज़ वगैरह हैं पूरी इकोनॉमी के, जैसे इन्फ्लेशन वगैरह के इश्यूज़ हैं, पूरी इकोनॉमी में होते हैं, एक जने के लिए नहीं है। एक जने के लिए महंगाई नहीं होती, पूरी इकोनॉमी के लिए महंगाई होती है। तो इन सब चीज़ों से क्या करते हैं, डील करते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी सेकंड वाले पॉइंट की। दिस स्टडीज द प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी। जो भी प्रॉब्लम है उसको किस लेवल पर करा जाता है, एक इकोनॉमी के लेवल पर, एक इंडिविजुअल के नहीं, एक इकोनॉमी के लेवल पर, पूरे देश के लेवल पर। सच एज प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, अभी जैसे बताया मैंने, महंगाई किसी एक जने के लिए नहीं होती, महंगाई होती है तो पूरे के पूरे देश के लिए होती है। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि जॉब ना मिलना, तो अभी एक जने के लिए तो है नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी सिचुएशन है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि पूरी कंट्री के लिए होती है। विच आर नॉट द प्रॉब्लम ऑफ ओनली वन इंडिविजुअल। तो हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते कौन से सब्जेक्ट मैटर है। तो ये सारे सब्जेक्ट मैटर बहुत ईजी सा पॉइंट है, आपके दिमाग में यूं ही याद हो जाएगा अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी पढ़ ली है, या फिर आपने चैप्टर्स वगैरह देखे भी हैं, तो आपके दिमाग में ये वाला पॉइंट तो ईजीली याद हो जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट मैटर क्या है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सब्जेक्ट्स है ना, नेशनल इनकम वगैरह, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मनी एंड बैंकिंग वगैरह, वही सब हैं क्या, सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है, इंक्लूड क्या करती है, एक तो थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इजी सा लॉजिकल शब्द है, तो आपके दिमाग में पॉइंट आ जाएगा, थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा किस चीज़ के रिगार्डिंग, ऑब्वियस ही बात है, एम्प्लॉयमेंट के। तो ये क्या करती है, ये स्टडी करती है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो एम्प्लॉयमेंट कितना चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, उन सब की बात होती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट वगैरह होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम वह पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं थियोरी ऑफ नेशनल इनकम। आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है थियोरी ऑफ नेशनल इनकम। तो इट स्टडीज डिटर्मिनेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। तो ये डोमेस्टिक और नेशनल इनकम जो होती है, उस चीज़ से रिगार्डिंग बात करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उस चीज़ को इंक्लूड करती है, नेशनल इनकम को अलग अलग तरीके से, मेथड अलग अलग यूज़ करके क्या करना, डिटरमाइन करना कि नेशनल इनकम कितनी चल रही है एक इकोनॉमी की। थर्ड क्या हमारा, जनरल प्राइसिंग। ओके, ये वाला पॉइंट बहुत ईजी सा है। मान लीजिए जैसे सप्लाई सेम है, ये वाला आपको मैं इसके थ्रू समझा दूँ, ईजी रहेगा। तो मान लीजिए सप्लाई क्या हमारी सेम है, ठीक है, डिमांड हमारी पहले इतनी थी, फिर डिमांड हमारी बढ़ गई। तो यहाँ पे पहले प्राइस इतनी चल रही थी हमारी, और यहाँ पे अब यहाँ पे क्या आ गई, हमारी प्राइस बढ़ गई। तो ये तो बहुत ईजी सा पॉइंट है, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी याद होगा ये वाला पॉइंट। तो जो इसकी वजह से क्या होता है, प्राइस बढ़ जाना, मतलब सप्लाई उतनी रह गई, डिमांड बढ़ गई, अब लोगों ने प्राइस बढ़ाना स्टार्ट कर दी। क्यों, सप्लायर्स ने प्राइस बढ़ाना क्यों स्टार्ट कर दी, और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन बन जाती है, और वैसे ही क्या होती है, डिफ्लेशन वगैरह की सिचुएशन हो जाती है, जब एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड वगैरह की वजह से क्या होता है, चेंज आता है प्राइस पर। तो ये क्या हो गया हमारा, जनरल प्राइसिंग। तो ये भी किसके अंदर पढ़ेंगे हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं थियोरी ऑफ मनी।
थियोरी ऑफ मनी मैं आपको समझा चुका हूँ, वीडियोस बना चुका हूँ। मनी एंड बैंकिंग की पूरी वीडियो बनाई है मैंने, पूरा चैप्टर समझाया है और सारे क्वेश्चंस वगैरह भी बताए हैं। तो उसके अंदर क्या आ गया हमारा, सिर्फ मनी एंड बैंकिंग वगैरह इंक्लूड हो गया। दिस एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ मनी एंड बैंकिंग इन द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। मतलब मनी एंड बैंकिंग का इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कि किस लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। थियोरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अभी जस्ट हमने प्रीवियसली हमने यही पढ़ा है, इंटरनेशनल ट्रेड। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा था हमने, और हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था। तो थियोरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर यही सब इंक्लूड होते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा भी है ये। अब हम जानेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़रूरी क्यों है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट बना है वो इतना ज़रूरी क्यों है। तो हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी वाइड स्कोप। जैसा कि आपने देखा, पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल की बात तो नहीं हो रही। तो इसका स्कोप क्या है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो सारे के सारे इंडिकेटर्स वगैरह हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी इंक्लूड था ना, नेशनल इनकम वगैरह, जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन, डिफ्लेशन की सिचुएशन, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या करती है गवर्नमेंट, पॉलिसी बनाती हैं। पॉलिसी क्या करती है, फॉर्मुलेट करती है इन सब के अकॉर्डिंगली। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें नहीं जान पाएगी गवर्नमेंट, और ये सारी चीज़ें नहीं पता चलेगी तो क्या होगा, पॉलिसीज़ भी नहीं बन पाएंगी। तो हम बात करें सेकेंड वाला पॉइंट, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी कंट्री है उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो इन सब चीज़ों से कोप अप करने के लिए, इन सब सारी चीज़ों को समझने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसीलिए क्या करती है गवर्नमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करती है। तो हम बात करते हैं थर्ड वाला पॉइंट, इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कंपैरिजन। अब इंटरनेशनल कंपैरिजन कैसे होता है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज वगैरह के थ्रू हो गया कि किसके पास कितना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंगली हो गया कि कौन ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, कौन ज़्यादा इंपोर्ट करता है। तो उन सब की वजह से क्या होता है, इंटरनेशनल कंपैरिजन हो पाता है। तो ये वाली चीज़ें पॉइंट है, आई होप आपको सारे क्लियर हो गए हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ करिए, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आप इंटरेक्शन कर सकते हैं मुझसे, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी के साथ अलविदा, शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।